हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट गेमिंग मॉड्यूल्स। और ये जो मॉड्यूल्स है काफ़ी अच्छे होने वाली है। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम प्ले वगैरह करते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको इस मॉड्यूल्स के हेल्प से मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर एक एक मॉड्यूल काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा कैसे यूज़ करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना है, कौन सा अलग से यूज़ करना है, कौन से मॉड्यूल से कोई दिक्कत हो सकती है क्या, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। तो एक भी पार्ट स्किप मत करना। वीडियो को लंबा नहीं ले जाऊंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन एकदम प्रॉपर वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर मॉड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला मॉड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एक एआई मॉड्यूल है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ बंच ऑफ मॉड्यूल्स के साथ आएगा। जी गाइज, ये अभी प्रेजेंटली तो मेरे पास 2 मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, बट इसकी मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको जो है अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको फ्लैश करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 मॉड्यूल्स है, बट एक्चुअली यहाँ पर आपको और भी मॉड्यूल्स इसके साथ अभी अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके डेवलपर जो है अभी मॉड्यूल्स को रिलीज करने के हैं, लेकिन जल्दी हमें मॉड्यूल्स आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर अभी प्रेजेंटली जो है एआई ऑटो है, एआई रैम है, और आगे आने वाले मॉड्यूल्स एआई परफॉर्मेंस, थर्मल और हाई परफॉर्मेंस वगैरह एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ये एक एआई मॉड्यूल है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली ऑटोमेटिक शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। जी गाइस, यहाँ पर ये जो है ना आपके एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छे से ट्वीक करेगा, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा और अडॉप्ट करेगा ऑटोमेटिकली मोड्स को, जिससे आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी जिस मॉड्यूल की, अब इनमें से अभी बहुत सारे मॉड्यूल्स आएंगे, तो उनमें से जो भी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक रैम बूस्ट करना है तो उस टाइम पे रैम को बूस्ट करेगा, परफॉर्मेंस बूस्ट करना है तो बूस्ट करेगा, बैटरी को इन्हांस करना है तो इसमें एआई रहेगा सब कुछ। सो ये मॉड्यूल जो है फिलहाल अभी अधूरा है, बट इसमें से 2 मॉड्यूल्स आप यूज में ले सकते हो, बट आगे आने वाले बहुत सारे मॉड्यूल्स रहेंगे, इसके लिंक मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो इस मॉड्यूल्स के जो भी अपडेट आएंगे उन सभी को फ्लैश करके एक साथ बंच ऑफ मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही यूजफुल मॉड्यूल है। अगेन ये भी बंच ऑफ मॉड्यूल्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सेट मिल जाता है 3 चीज़ों का, एक एपीके मिलता है और 2 मॉड्यूल्स मिल रही है। तो ये मेन मॉड्यूल की जिप है, उसके बाद ये एड ऑन की जिप है। तो सबसे पहले इन दोनों मॉड्यूल्स को आपको फ्लैश कर दोगे, उसके बाद डिवाइस को रिबूट करोगे। फ्लैश करना तो पता ही है, आप मैजिस से फ्लैश करो, कर्नल एसयूए पैच से भी फ्लैश करो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर फ्लैश करने के बाद रिबूट करोगे, उसके बाद आप इस एपीके को ओपन कर सकते हो, यहाँ पे रूट की परमिशन ग्रांट कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही रूट की परमिशन ग्रांट करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स मिल जाती है, बैटरी, बैलेंस, अल्ट्रा बैटरी, गेमिंग, लाइक दैट। तो यहाँ पर इनको सेट करने के बाद आप उस तरह का एक्सपीरियंस प्रोफाइल वाइज ले सकते हो, और इससे आपकी बैटरी भी वेस्ट नहीं होगी और परफॉर्मेंस जब चाहिए तब आप इसको यूज में ले पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ये बंच ऑफ आपको मॉड्यूल फ्लैश करना है, मतलब ये तीनों का सेट है तो अलग से यूज़ करना है, मिक्स मत कर देना बाकी मॉड्यूल्स के साथ, तो ये अलग से यूज़ करना है। और यहाँ पर आप कुछ एड ऑन्स मैंने यहाँ पर ऐड करें, जैसे कि ये एड ऑन वाली फाइल, इसको मैंने ऐड फ्लैश करा है, तो इसके बाद आप एड ऑन्स को भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आपको टर्मक्स ओपन करना है और यहाँ पे लिखोगे SU, उसके बाद एंटर करोगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर आपको ROR करके यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दोगे, तो यहाँ पर आपको बंच ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाती है इनकी। तो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर लोड हो रहे हैं फीचर्स, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बंच ऑफ फीचर्स हैं। अब इस मॉड्यूल को मैंने सेपरेटली इसलिए यूज करने को बोला है क्योंकि इसमें बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स हैं जिनको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये मॉड्यूल मतलब इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती हैं, लाइक यहाँ पे बैटरी, बैलेंस, गेमिंग, ठीक है। और उसके बाद और भी काफ़ी सारे यहाँ पे सेट ऑफ फीचर्स हैं, आप इनको अलग वाइज यूज में ले सकते हो। सिंपली यहाँ पे जो भी आपको फीचर इनेबल करना है उसका नंबर यहाँ पे डाल के एंटर मारना है, बस बात खत्म। लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटरी की, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बैटरी सेट करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर 1 नंबर डाल के एंटर करूँगा, सो यहाँ पे ये रीलोड होगा और जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी बैकग्राउंड चीज़ें हैं उन सबको ये ब्लॉक कर देगा और बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेशन का भी आपको मैसेज देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो है यूज़ में ले सकते हो। तो ये काफ़ी यूजफुल मॉड्यूल मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए, बहुत काम का मॉड्यूल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जो कि आपको इंडिविजुअली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग से भी यूज़ में ले सकते हो। तो ये जो 2 मॉड्यूल्स बताए, एक एआई और ROR, इनको इंडिविजुअली यूज़ करना है अलग से, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कूल विंग। ये मॉड्यूल जो देख पा रहे हो, कूल फॉर विंग,
अब ये एक ऐसा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है, ये एक एक्चुअली थर्मल को बैलेंस करने वाला मॉड्यूल है। या गाइज ये जो है थर्मल को बैलेंस करने वाला मॉड्यूल है। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप गेम प्ले वगैरह करते हो तो ओवर हीट होने से आपका डिवाइस को ये बचाएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक दीवार खड़ी करके रखेगा जिससे आपका ओवर हीट प्रोटेक्शन रहेगा और परफॉर्मेंस भी बेटर आपको मिलेगी। तो ये मॉड्यूल भी काफी यूजफुल है और आप इसको मिक्स में यूज कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, डीएनएस इंजेक्टर मॉड्यूल। या गाइज इसका नाम है डीएनएस इंजेक्टर मॉड्यूल और जैसे ही नाम में लिखा है, अब ये मॉड्यूल जो है काफी यूजफुल मॉड्यूल है। क्यों है ये मॉड्यूल यूजफुल? क्योंकि इसमें जो है आपका पिंग जो है ना उसको ये बेटर करके देगा। आपका जो पिंग होता है उसको काफी अच्छे से ये बेटर करके देगा, जिससे आपको जब आप इंटरनेट वगैरह मतलब चलाओगे या फिर गेम प्ले करोगे तो उस टाइम पे जो है काफ़ी अच्छा विदाउट लैग एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली ये डीएनएस इंजेक्टर को फ्लैश कर सकते हो और इस मॉड्यूल को जो है आप मिक्स में फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, ये है FKR ट्विक। जैसे कि नाम में लिखा है, ये मॉड्यूल एक्चुअली इसके अंदर एक स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्क्रिप्ट है इसके अंदर और वो स्क्रिप्ट क्या काम करती है? आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का काम करती है। अब स्क्रिप्ट तो भाई हर इसमें होती है, ये क्या नया है क्या? नहीं, लेकिन ये स्पेशली आपके पूरे डिवाइस का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, सिर्फ ये गेम प्ले के लिए नहीं, आपके हर एक चीज को काफी अच्छे से आउटपुट निकाल के देगी। एक स्पेशल स्क्रिप्ट जिसमें कुछ स्पेशल चीजें ऐड की गई है और बैलेंस में चीजें आउटपुट में देखने को मिलेगी। तो ये मॉड्यूल आप ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। अब ये मॉड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है, इस मॉड्यूल के बारे में आप बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम आप जैसे कि देख पा रहे हो, FPS Go GED पैरामीटर इनेबल वर्जन 4 पॉइंट, ठीक है, वर्जन 4। सो ये जो मॉड्यूल है ये थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन बोलूं या फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगी। लाइक सबसे पहला काम जो है, आपको ये दो मॉड्यूल को कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो, FPS Go एंड GED पैरामीटर इनेबलर। सो इसमें क्या क्या चीजें मिलती है देखो। सबसे पहले तो इसमें CPU GPU को ओवरक्लॉक करता है ये जो मॉड्यूल है ये। उसके बाद अगर आप मल्टीपल गेम्स जो भी खेल रहे हो उसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर आपको जो GED पैरामीटर इनेबलर है, इसका थोड़ा सा अलग काम है। एक्चुअली ये कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपके गेम्स में आपके डिवाइस के ऊपर कोई इश्यूज चल रही है, अगर आपका जो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर बराबर कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मतलब मॉड्यूल रहेगा जो कि फिक्स करने में हेल्प करेगा आपके इश्यूज को, ठीक है। और बाकी GPU ऑप्टिमाइजेशन करके देगा। बाकी सबसे अच्छी बात इस मॉड्यूल की ये रहेगी कि आप इस मॉड्यूल को यूज कर रहे हो तभी एक चीज आप देखना, जब भी आप परफॉर्मेंस वाले मॉड्यूल यूज करते हो तो वहां पर आपकी बैटरी धड़ 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 उधर उतरने लगती है। बट ये क्या करता है, ये मॉड्यूल बैलेंस में आपको देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप का भी यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा गया है, तो बैटरी के ऊपर जोर ना पड़ते हुए आपके सारी चीजों को बैलेंस में ले जाने का काम ये FPS Go एंड GED पैरामीटर इनेबलर करता है। काफी सही मॉड्यूल है, ट्राई जरूर कर सकते हो इसको आप मिक्स में भी ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। या गाइस ये है ग्राफिक्स रेंडरिंग। तो इस मॉड्यूल का काम क्या है? ग्राफिक्स रेंडरिंग मॉड्यूल, जो कि काफ़ी यूजफुल मॉड्यूल है और बहुत से जन इस मॉड्यूल को बहुत ही ज़्यादा यूज में लेते हैं। और यहाँ पर इस मॉड्यूल को फ्लैश करते टाइम कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगी, तो उन ऑप्शंस को आपको चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मॉड्यूल करता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो मॉड्यूल है ये आपके रेंडरिंग पाइपलाइन को इम्प्रूव करेगा। मतलब क्या होता है भाई? मतलब जो आपका रिस्पॉन्स होता है स्क्रीन का या फिर आप जो भी ऐप ओपनिंग कर रहे हो तो उन चीज़ों को जो है बेटर करके देगा, या फिर बोलूँ इंक्रीज या फिर फास्ट करके देगा। और सबसे अच्छी बात जो एनिमेशंस होती है उनको स्मूथ करके देता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्राफिक्स रेंडरिंग। बट इसको फ्लैश करते टाइम आपको कुछ ऑप्शंस पूछा जाता है, लाइक OpenGL, और यहाँ पर कुछ दो ऑप्शंस और आपको देखने को मिलती है, SKIAGL, ठीक है, वल्कन SKIA। तो चलो मैं OpenGL के बारे में बात करता हूँ। तो ओपन जो GL है, यहाँ पर आपको जो है ग्राफिक्स जो है लाइब्रेरी आपको देखने को मिलती है, ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। और ये जो मॉड्यूल है इसमें ये आप पहला ऑप्शन अगर आप चूज करोगे, लाइक मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे चला जाता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं इस मॉड्यूल को फ्लैश करके आपको दिखाऊंगा, तो तब जाके आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम चले जाते हैं इंस्टॉलेशन सेक्शन पे और यहाँ पर मैं आपको चूज करके दिखा देता हूँ कि कौन सा मॉड्यूल कैसे आपको आउटपुट दिखाएगा। सो यहाँ पर आ चुके हैं हम और ये गेम्स पे आ चुके हैं मॉड्यूल्स के ऊपर, और ये हमारे ग्राफिक्स रेंडरिंग, और इसको मैंने सिलेक्ट करा। और फ्लैशिंग के टाइम यहाँ पर आपको ऑप्शंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम की से उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर इसका जो है चैनल वगैरह ओपन हो जाता है। एनीवे, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की प्रेस करने को बोलता है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन कोई भी की यहाँ पर आप प्रेस कर सकते हो,
ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब वॉल्यूम कीज प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओपन जीएल मैंने बताया था, तो आप ओपन जीएल सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन 1, ठीक है। तो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर प्रेजेंटली जो है ये कुछ देर के लिए स्टक होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें स्टक चलती है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको मैं वीडियो जल्दी जल्दी दिखा सकूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने रिफ्लैश करा है मॉड्यूल को, क्योंकि इसने मेरे को रिफ्लैश करने को बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली जो है आप वॉल्यूम डाउन की प्रेस कर सकते हो, और वॉल्यूम अप की प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी वॉल्यूम जो 1 ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करा है। तो 1 ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर हमारा मॉड्यूल जो है वो इनेबल हो चुका है, इस मोड पे शिफ्ट हो चुका है। अब आप इसको रिबूट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है इस मॉड्यूल को फ्लैश करना होता है। बेटर रहेगा कि आप ओपन जीएल के साथ जाओगे, तो क्योंकि उसकी लाइब्रेरी बहुत वास्ट है और वो काफ़ी अच्छे से यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ओपन जीएल को सिलेक्ट करना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले मॉड्यूल के ऊपर। ये है ग्राफिक्स इनहांस्ड। वैसे इसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, बट ये मॉड्यूल जो है एक्चुअली आपको 4K ग्राफिक्स इनहांस करके देखने को मिल जाता है। अब ये मॉड्यूल करता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है ग्राफिक्स या फिर बोलूँ ग्राफिक्स 4K ग्राफिक्स इनहांस, अब इस मॉड्यूल के अंदर जो है आपको ग्राफिक्स के रिलेटेड ट्विक्स देखने को मिल जाती है। FPS स्टेबल होगा आपका, और जो HDR मोड वगैरह आपके डिस्प्ले के ऊपर सपोर्टेड होंगे तो वो सारे इनेबल होंगे। अब लास्ट में एक लास्ट चीज़ बताऊं तो आपके डिवाइस का जो लास्ट पीक परफॉर्मेंस जितना भी दे सकता है, ये वहाँ तक आपके डिवाइस को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करेगा, जिससे आपका आउटपुट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे। लाइक HDR मोड, ऑटो HDR मोड, ठीक है, डिस्प्ले को HD तक के ले जाना, ऐसे वाली चीज़ें ये आपको करके देगा। सो आप इसको भी मॉड्यूल को आप इन मॉड्यूल्स के साथ फ्लैश करके यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। ये है स्मूथ सेंसिटिविटी। सो ये मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप मल्टीपल प्लेयर्स के साथ गेम प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और जो एक्यूरेसी वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो बेटर होनी चाहिए। तो उस टाइम पे ये वाला मॉड्यूल काफ़ी काम का आता है, ठीक है। इसका नाम है स्मूथ सेंसिटिविटी। ये ऑप्टिमाइज करता है आपके टच रिस्पॉन्स को, ठीक है। अगर आप मल्टीपल गेम प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो तभी बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, और ये लास्ट मॉड्यूल है एक्स मोड मॉड्यूल, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल है गेम एक्स मोड आपको देखने को मिलता है। अब इस मॉड्यूल की खासियत क्या है, तो इस मॉड्यूल को आप एक्टिवेट कर सकते हो टर्मक्स ओपन करके, सू की परमिशन ग्रांट करनी होती है, और उसके बाद सू देने के बाद एक्स मॉड करके एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है आउटपुट देखने को मिलती है। बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मॉड्यूल को आपको सेपरेटली यूज़ करना पड़ेगा। अगेन ये मॉड्यूल आपको अलग से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स जो है देखने को मिलती है। सिंपली सू टाइप करोगे, एंटर करोगे टर्मक्स में, फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक्स मॉड स्मॉल के लेटर्स में लिख के एंटर करोगे, उसके बाद आपको कुछ आउटपुट चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक परफॉर्मेंस बूस्ट, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक्स को इन्हांस करेगा, और एंटी चीटिंग मैकेनिज्म करके यहाँ पर एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस एक्स मॉड मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलती है। तो इसको आप अलग से यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा और काफ़ी अच्छा आउटपुट रिस्पॉन्स देगा, लेकिन इसको इंडिविजुअली यूज़ करना है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो जो 10 मॉड्यूल है उनमें से कुछ मॉड्यूल्स आपको सेपरेटली यूज़ करनी है, मिक्स में यूज़ नहीं करना है। जैसे कि AI मॉड्यूल सेपरेटली, ROR मॉड्यूल सेपरेटली, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था, सो यहाँ पर ये वाला मॉड्यूल जो एक्स मॉड मॉड्यूल है, इसको भी सेपरेटली आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी मॉड्यूल्स आप कॉम्बिनेशन में यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो ये थे 10 तगड़े बहुत ही खतरनाक वाले मैजिस मॉड्यूल्स, जो कि काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे आपके डिवाइस को। तो डेफिनेटली ट्राई करना, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हो, बहुत ही गेम प्ले हार्ड खेलना चाहते हो तो इन मॉड्यूल्स को ट्राई कर सकते हो। कॉम्बिनेशन जैसा बताया वैसे यूज़ करना, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के बाद क्या आउटपुट मिल रहा है, और कोई बूट लूप का यहाँ पर कोई दिक्कत भी मैंने फेस नहीं करा है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है सारे मॉड्यूल्स, ठीक है। तो यही वीडियो था। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।